हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका गोयल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा मैथ्स का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। आज मैं आप सबको फ्रैक्शन समझाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं? एक होल पार्ट होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें से अगर हमने 2 पार्ट्स को शेड कर दी, ठीक है, 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया और 2 पार्ट्स हमने खाली छोड़ दिए, तो फ्रैक्शन क्या होता है? 2 पार्ट सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 इक्वल्स, यानी 2 पार्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, जितने भी हैं टोटल 4 हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा जितने पार्ट हमने फिल किए हैं वो हो गए ऊपर लिखा जाता है और जो टोटल पार्ट होते हैं वो लिखे जाते हैं नीचे। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे होता है? जो पार्ट हमने सिलेक्ट किए हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं और जो पार्ट टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक इस पे बता देती हूँ। हमें फ्रैक्शन बनाना है तो हमने यहाँ पर ये ब्लॉक बना लिए। हमने ये 6 ब्लॉक बनाए हैं। हम इनमें नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने इसमें 3 पार्ट पे शेड कर दी, यानी 3 पार्ट हमने कलेक्ट कर लिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? कितने पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए? 3 पार्ट, तो 3 हमने ऊपर लिखा और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6, तो 6 हमने नीचे लिख दी, तो ये बन गया इसका फ्रैक्शन। ओके, तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ये जो होता है ना, हम इस तरह से लिखते हैं, ये होते हैं हमारे फ्रैक्शन। अब देखिए आगे, नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट्स इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, यानी जो पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं वो होता है हमारा न्यूमिनेटर, यानी जो पार्ट हम ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और जो पार्ट हम नीचे लिखते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं, वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर 3/6 लिखा है, तो 3/6 में ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हुआ? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ होल और अ कलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन हाफ हो जाता है, यानी आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि एक फ्रैक्शन लिखा हमने 4/8। ठीक है, तो ये किसके इक्वल टू हो सकता है? 4 का हाफ हुआ 2 एंड 8 का हाफ हुआ 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर जैसे हमें ओनली ये नंबर दिया जाता और पूछा जाता कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हम इसको लिखते यस, दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें फाइंड द टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट टू 4/5, यानी 4/5 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 2, ठीक है, 4/5 के। तो हम कैसे निकालेंगे? 4/5, 4 का हाफ कितना हुआ? 2। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी फिर 2 से ही, जो नंबर का ऊपर से करते हैं वही नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 जा 8 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड निकालना है हमें, तो हम करेंगे 4/5, ठीक है। अब देखिए 5 का हाफ नहीं हो सकता ना, तो हम 5 का 5 से 5/5 इक्वल टू 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, क्योंकि हमें ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं जिनका हाफ हो सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वो 5 5 जा 25। तो ये हो गए हमारे 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 के, यानी 4/5 इक्वल टू 8/10 इक्वल टू 20/25, ठीक है। इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। मान लीजिए हमें निकालने हैं फाइंड 2 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/20, ठीक है। 12/20 का निकालना है हमें। तो देखिए ये बड़ा नंबर है, वहाँ छोटा नंबर था 4/5, अब ये बड़ा नंबर है, तो इसके कैसे निकालेंगे हम? देखिए हम क्या करेंगे, 12/20 को लिखा, ये दोनों किसकी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? ये डिवाइड का साइन होता है, तो ये दोनों किसकी टेबल से? 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम ऊपर नीचे 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 10 जा 20, ठीक है। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो गया। ऐसे ही एक और निकालेंगे 12/20, और किसके टेबल से जा सकते हैं ये दोनों? 4 के टेबल से, तो 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 का 20 में डिवाइड किया तो 4 5 जा 20। तो ये हो गए इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/20 की। 12/20 इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 3/5। ये हो गए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको फ्रैक्शन समझाए और फ्रैक्शन के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाए, ठीक है। आगे मैं आपके लिए इसकी वर्कशीट बनाऊंगी, फिर उसे सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।